सोचा हुआ था जो कुछ भी ना हो पाया। ज़िंदगी का ये सफ़र ना जाने कहाँ ले आया। सपने देखे थे जो हमने वो अधूरे ही रह गए। जो चाहा वो ना पाया, जाने ये सफ़र कहाँ ले आया, जाने ये सफ़र कहाँ ले आया। इसके अलावा मेरी जो एक कविता है मैंने लिखी है कोरोना पे। नमस्कार, मैं हूं कृष्णा और जेके चला में आपका स्वागत है। हमारे जम्मू कश्मीर में टैलेंट की कोई कमी नहीं। आज भी हमारे जम्मू कश्मीर में ऐसे डोगरी की बेटी हैं जो जम्मू कश्मीर के तहत पूरे देश में अपना नाम जो है कमा रही है। उनमें से हमारी बड़ी ब्राह्मणा से सूफिया जंगराल है, जिन्होंने 2 पुस्तकें लिखी है, जो जेके चल के माध्यम से हम इनका वर्णन आज आपके सामने करेंगे। जो सूफिया जंगराल ने लिखी है बातें कुछ दिल की, ये आप ज़रूर पढ़ें, इसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। जो दूसरी पुस्तक है जज्बात और एहसास की, ये भी आप देख सकते हैं जेके चल के माध्यम से, आप इन्हें भी ज़रूर पढ़ें। इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। समाज में, जीवन में जो व्यतीत होता है उसका ही वर्णन इस पुस्तक में लिखा है। हमारे साथ सूफिया जंगराल है, जिसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, जो कवि इन्होंने लिखी है। इस पुस्तक के 2 लाइनों से बात करने की कोशिश करके इनको कब शौक़ पड़ा और आज इन्होंने 2 पुस्तकें खासकर लिखी है और समाज में ये क्या मैसेज देना चाहते हैं वो भी हम जेके चैनल के माध्यम से आपके समक्ष रखना चाहते हैं। पहले तो आपका जेके चैनल में बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जनाल जी, आपको कब ये पुस्तिका का शौक़ पड़ा और कब से आपने कवि लिखना शुरू किया था? जी, ये मुझे लिखने का शौक़ बचपन से ही है। तब मैं 11th में थी तो मैं लिखती थी, मतलब थोड़ा थोड़ा। तो उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि मैं पेरेंट्स को बोला करती थी कि जब बड़ी हो जाऊंगी तो मुझे मतलब बुक पब्लिश करवानी है। तो वो बोलते थे कि कोई बात नहीं, अभी आप लिखो, जब आप बड़े हो जाओगे तो हम करवा देंगे आपकी बुक पब्लिश। तो फिर ऐसा हुआ कि मैंने 11-12 तक थोड़ा लिखा, तो किसी ने इतना इंटरेस्ट भी नहीं लिया, क्योंकि पहले सोशल मीडिया का इतना ज़माना भी नहीं था, तब पता भी नहीं होता था। तो फिर मैंने आगे स्टडीज़ भी करनी थी कंटिन्यू, तो मैंने मतलब लिखना छोड़ दिया। तो मेरी स्टडी कंटिन्यू होती रही। तो फिर उसके बाद बीच में ये है कि मैं कभी कभी शायरी वगैरह लिख देती थी थोड़ी बहुत। तो अभी रिसेंटली ऐसा हुआ कि कोरोना का टाइम, जैसे आपको भी पता है, सबको पता है कि फ्री थे सब ऑलमोस्ट, तो दिमाग में कुछ ना कुछ चीज़ें आती रहती थी। तो मुझे लगा कि मुझे जो मैं लिखती हूँ तो मुझे थोड़ा ज़्यादा इसको लिखना चाहिए, और फ्री बैठने से बेटर है कि कुछ करूँ, जो मेरा टैलेंट है मैं उसको कहीं मतलब यूज़ करूँ। तो मैंने बस ऐसे ही लिखना स्टार्ट कर दिया। तो फिर किसी के थ्रू मुझे पता लगा कि न्यूज़पेपर में जैसे आर्टिकल वगैरह आते हैं, तो किसी का आया था। तो मैंने उनसे पूछा कि ये आर्टिकल मतलब किस तरह से आते हैं, अगर मुझे पोएम वगैरह देनी हो। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट ही होते हैं, आपकी पोएम्स पे आती हैं बुक में, उसमें अब न्यूज़पेपर में। तो उन्होंने मुझे स्टेट समाचार का बताया कि वो पोएम्स देते हैं। तो मैंने उनसे कॉन्टेक्ट किया था कि मुझे अपनी पोएम देनी है। तो फिर बस वहीं से मेरी पोएम पब्लिश होना स्टार्ट हो गई। तो उसके बाद अब तो मतलब आज की डेट में काफ़ी न्यूज़पेपर हैं जो आउट ऑफ स्टेट, उनमें भी आती है मेरी पोएम, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आती हैं। पोएम का आपका लिखने का क्या उद्देश्य रहा था? किस लिए आप लिखते हैं और क्या समाज में आप मैसेज देते हैं, खासकर पोएम के वजह से? जी, एक तो ये है एक पोएम का कि मुझे अच्छा लगता है लिखना और शौक़ है मेरा। दूसरा ये है कि मेरी जो भी पोएम होती है वो लाइफ से रिलेटेड ही होती है। लाइफ हमारी ऐसी है कि उसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं हमारी लाइफ में, हमें काफ़ी कुछ फेस करना पड़ता है। तो मैं अपने पोएम के माध्यम से यही बताना चाहती हूँ लोगों को कि लाइफ में बहुत सारी हमें स्ट्रगल भी करनी पड़ती है, बहुत तरह की हमें परेशानियाँ आती हैं हमें, लेकिन लाइफ में हार नहीं माननी चाहिए कभी। हमें ऐसे नहीं है हार कर बैठना चाहिए, हमें मुसीबत का सामना करना चाहिए डटकर। और मैंने जो भी अपनी पोएम्स वगैरह लिखी हैं, इसमें मैंने कोरोना जैसे आया था उसमें बहुत सारी परेशानियाँ आई, तो उसके बारे में मैंने बताया है। या फिर आप ईश्वर को लेके बोल दें, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ईश्वर को नहीं मानते हैं, तो मैंने उसके थ्रू ईश्वर के बारे में बताया है। और लाइफ में जितनी भी परेशानियाँ, जिस भी तरह के स्ट्रगल होते हैं, उन सब का मैंने जिक्र जो है अपनी पोएम्स में किया हुआ है। जेके चैनल के माध्यम से जम्मू कश्मीर की जनता आपसे ये जरूर जानना चाहेगी कि 2 लाइनें आपके पोएम के थ्रू आप जनता को ये मैसेज दें और बताएं कि कैसे आपने जो शायरी लिखी है उसका क्या महत्व रहेगा। सूफिया जी, हमारी जम्मू कश्मीर की जनता आपसे जो आपने कभी लिखी है 2 लाइन जरूर सुनना चाहती है।
जी मैं शायरी सुनाना चाहूँगी। एक ये जो शायरी मेरी है ये इस तरह से है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग काफ़ी कुछ सोचते हैं ज़िंदगी में, बट किसी भी कारण से हम वो पा नहीं पाते हैं जो सोचते हैं करना चाहते हैं। तो मेरी ये शायरी इस तरह से है कि सोचा हुआ था जो कुछ, सोचा हुआ था जो कुछ भी ना हो पाया। ज़िंदगी का ये सफ़र ना जाने कहाँ ले आया। सपने देखे थे जो हमने वो अधूरे ही रह गए। जो चाहा वो ना पाया, जाने ये सफ़र कहाँ ले आया, जाने ये सफ़र कहाँ ले आया। इसके अलावा मेरी जो एक कविता है मैंने लिखी है कोरोना पे, जी। वो मैं आपको सुनाना चाहूँगी, जिसका शीर्षक है कोरोना का कहर। कोरोना का ये कहर है आया, कोरोना का ये कहर है आया, हर तरफ इसने शोर मचाया। कितनों के घर उजाड़ दिए, कितनों को इसने मार गिराया। ना देखा घर ना शहर कोई, ना देखा घर ना शहर कोई, ना अमीर ना कोई गरीब कोई। ये तो पूरे विश्व को ही अपनी चपेट में ले आया। कितनों को इसने मजबूर कर डाला, कितनों को इसने दूर कर डाला। आज इंसान इंसान से डरता है, कोरोना ने ये क्या कर डाला। पंछी आज़ाद हो उड़ गए, इंसान पिंजरों में कैद कर डाला। वक्त नहीं होता था किसी के पास, आज इसने वक्त ही वक्त दे डाला। कोरोना का ये कहर है आया, हर तरफ इसने शोर मचाया। कोरोना का ये कहर है आया, हर तरफ इसने शोर मचाया। हाँ, बड़ी खुशी हुई आपसे ये पॉइंट सुनकर, और शायद जिस तरीके से हमारे विश्व में कोरोना काल की महामारी है उनका आपका एक मैसेज था। और हम शुभकामनाएं जेके चैनल के माध्यम से आपको देते हैं कि एक हमारी जम्मू कश्मीर की डोगरे की बेटी जिन्होंने आज 2 पुस्तक लिखी है, और हम आपसे ये जरूर जानना चाहते हैं कि आपकी जो पुस्तकें आपके दर्शक जो जनता आपको पसंद करती है, प्यार करती है, वो लेना चाहे तो कैसे और किस माध्यम से ले सकते हैं। जी, अगर जो आप मेरी पुस्तक जो है वो ख़रीदना चाहते हैं तो अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से आप ले सकते हैं मेरी पुस्तक। वहाँ पे आपको मेरा नाम जो है सोफिया जंगराल सर्च करना होगा, तो मेरी जो दोनों पुस्तक हैं वो आपको शो हो जाएंगी, तो वहाँ से आप ख़रीद सकते हैं इसे। और इसके अलावा जो प्राइजेज़ हैं मेरी बुक्स के, वो जो शायरी है उसका 150 है, और जो पोइट्री वाली है उसका 180 है। तो आप या तो मेरी बुक्स के नेम सर्च कर सकते हैं। जो पोइट्री वाली है उसका है बातें कुछ दिल की, और जो शायरी वाली है उसका है जज्बात और एहसास लफ्ज़ों में। तो आपको मेरी जो दोनों बुक हैं वहाँ पे शो हो जाएंगे, आप खरीद सकते हैं वहाँ से। आपको बता दें, सूफिया जंगराल ने जो पुस्तकें 2 लिखी है उनमें से इन्होंने एक लाइन जो है जम्मू कश्मीर के पत्रकारों पर भी लिखी है कि जम्मू कश्मीर के पत्रकार कोरोना कैसी महामारी में भी अपना दिन रात जनता के साथ, देश के साथ समर्थन उनका हमेशा रहा है। और बड़ी खुशी की बात है कि मैं भी एक पत्रकार हूं छोटा सा, और एक सूफिया जंगराल जो कि जिक्र करना चाहते हैं खासकर पत्रकारों के बारे में जो 2 लाइन लिखी है। और हम जम्मू कश्मीर के हर पत्रकार को भी ये कहना चाहते हैं कि ये 2 लाइन आप जरूर सुने। जो पत्रकार, जर्नलिस्ट, सोशल मीडिया या नेशनल मीडिया जो दिन रात खासकर कोरोना काल पे अपना जो है समर्थन देश के प्रति कर रहा है। जी जी, मैंने पत्रकार पे जो कविता लिखी है मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। हर पत्रकार की यही कहानी है, हर पत्रकार की यही कहानी है। ना दिन की खबर ना रातों का पता, ना सुबह की वो महक ना शामों की वो चहक। ना धूप है ना छाँव है, ना बारिश का कोई डर। अपनी दुनिया की करते ना फिक्र, पर पूरी दुनिया की रखते खबर। दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, तपती धूप में भी जलते हैं। कभी खाली पेट ही सो जाते हैं, कभी जी भर कर खा भी नहीं पाते हैं। दुनिया भर के चक्कर लगाते, दुनिया भर के चक्कर लगाते, तब जाकर कहीं थोड़ा सुकून है पाते। 2 वक्त की रोटी कमाने को दिन रात एक है कर जाते। कभी लोगों के ताने ये हैं सुनते, कभी लोगों के पीछे हैं घूमते। पूरी दुनिया की खबर ये रखते, ना हारते ना ही थकते। अपना सुकून चैन भूलकर दूसरों की मदद ये करते। हमें घर बैठे मिल जाए सारी खबर, इसलिए दिन रात ये चलते। पत्रकार की यही कहानी है, हर मोड़ पर इन्हें एक नई मुसीबत उठानी है, हर मोड़ पर इन्हें एक नई मुसीबत उठानी है। धन्यवाद। शुक्रिया सूफिया जंगराल जी, जो आपने खासकर कवि की तरफ से आपने एक पत्रकार को एक मैसेज दिया। और जम्मू कश्मीर के पत्रकार खासकर जो दिन रात मेहनत करते हैं उनकी लाइन में आपने लिखी इस शायरी के ज़रिए से, तो हम आपका भी धन्यवाद करते हैं। और पत्रकार से यही कहते हैं कि आप
ये शायरी ज़रूर सुने जो पत्रकार पे सूफिया जगराल ने जो लिखी है। और जेके चला की तरफ से बहुत बहुत आपको मुबारकबाद और हमारी शुभकामनाएं यहाँ पर। और जम्मू कश्मीर की आवाम से, जम्मू कश्मीर की जनता से बस इतना ही कहना चाहते हैं, हमारे जम्मू कश्मीर की एक डोगरी बेटी जो आज इस मुकाम पे है, जिन्होंने 2 पुस्तक आज लिखी है समाज पे, शायरी पे और उन चीज़ों पे जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारा जेके चैनल की तरफ से। देखते रहिए कृष्णा शर्मा के साथ, कैमरामैन भूपिंदर सिंह के साथ। जय हिंद।